ये लाइव इनकाउंटर जो करीब 2 घंटे तक चला अपराधियों और पुलिसकर्मियों के बीच में, ये ख़त्म हो चुका है। अब ये ज़मीनी विवाद था और ज़मीन के विवाद को लेकर अपराधियों का 2 गिरोह आपस में टकराया और एक अपराधी गिरोह इधर से भागता हुआ इस बिल्डिंग में आ छिपा। उसके बाद पुलिसकर्मियों ने आकर धर दबोचा इन लोगों को, क्योंकि गोलियों की तड़तड़ाहट और आवाज़ सुनते ही सारे इलाके के लोग दहशत और भयभीत हो गए, दहशत में आ गए और भयभीत हो गए। और इसके बाद अब देखिए, अब सीनियर पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर हैं, एएसपी हैं यहाँ पर पटना के, और ये लोग थोड़ी देर में अपराधियों को यहाँ से ले जाएंगे पुलिस के वैन में, और वैन में ले जाकर इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके फिर संभवतः जेल भेजा जाएगा और पूछताछ भी की जाएगी। और ये एक तरीके से ज़मीनी विवाद जो है पटना में कई बार अपराध का रूप लेता रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में देखिए, ये वैन पुलिस वैन है, पुलिस वैन में फिर लोगों को, ये अपराधियों को ले जाया जाएगा, शायद तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से पटना में ऑपरेशन चला, 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद जो चारों आरोपी हैं उनको धरपकड़ कर लिया गया है उनकी, और बाकी बाद में कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूरा का पूरा मामला जमीनी विवाद से बताया जा रहा है जुड़ा हुआ। शुक्रिया आपका प्रकाश जी तमाम जानकारी के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहाँ पे मध्य प्रदेश के सागर जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पे कामायनी एक्सप्रेस ट्रेन में बम की खबर मिली है। बिना रेलवे जंक्शन पे ट्रेन को रोका गया है, यात्रियों को उतार कर ट्रेन खाली करवाई गई है। बम निरोधक दस्ता पूरे ट्रेन की जांच कर रहा है। तो एमपी से बड़ी खबर है, जहां पर सागर जिले में कामायनी एक्सप्रेस में बम की सूचना मिली है, और सूचना मिलने के बाद यहां पर बिना रेलवे जंक्शन पर ट्रेन को रोका गया है। ट्रेन को रोकने के बाद एक तरीके से यहां पे पूरे के पूरे ट्रेन में चेकिंग की जा रही है। जो यात्री हैं उनको उतार दिया गया है, उतार करके यहां पर पूरा का पूरा ट्रेन खाली करवा करके जिस तरीके से चेकिंग की जा रही है, और ये प्रयास की जो बम की धमकी मिली है वो सच है या झूठ। और अब खबर तेलंगाना से है, जहां पर तेलंगाना की सरकार ने एक ऐसा बयान दे दिया है, एक ऐसा ऐलान कर दिया है, एक ऐसा फैसला कर दिया है जिसको लेकर के तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक खलबली मची हुई है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। वोट बैंक की राजनीति ने इस देश को इस तरह से तबाह कर दिया है कि अब नौकरी में भी हिंदू मुसलमान देखा जा रहा है। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने रमजान शुरू होने से पहले ही आदेश दिया है कि मुस्लिम कर्मचारी रमजान के महीने में ऑफिस से जल्दी घर जा सकेंगे। रेवंत रेड्डी सरकार ने आदेश जारी करके कहा है कि रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को तय समय से 1 घंटे पहले घर जाने की छूट होगी और उनका हाफ डे भी नहीं लगेगा। यह आदेश तेलंगाना के सभी मुस्लिम कर्मचारियों, शिक्षकों, बोर्ड निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों पर लागू किया गया है। मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दौरान पूरे महीने यानी 2 मार्च से 31 मार्च तक शाम 4 बजे तक ऑफिस से जाने की छूट मिलेगी, ताकि वो समय पर मस्जिद पहुंचकर नमाज अदा कर सके। तेलंगाना सरकार की मुख्य सचिव शांति देवी की तरफ से जारी इस आदेश की कॉपी जब से सामने आई है, हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक सियासत में उबाल है। बीजेपी, तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार और कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल पूछ रही है कि क्या नवरात्रि में कांग्रेस की जहां सरकारें हैं, वहां हिंदू कर्मचारियों को जल्दी घर जाने की छूट मिलेगी क्या? बीजेपी ये भी सवाल पूछ रही है कि सावन में क्या हिंदू कर्मचारियों को ऑफिस जाने से जल्दी घर जाने की छूट मिलेगी क्या? बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है कि वोट बैंक के लिए कांग्रेस आखिरकार और कितने
ममता बनर्जी ने जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया और ऐसा दुखद बयान दिया जिसके बाद से ममता बनर्जी के खिलाफ यहाँ पर लोगों का जो गुस्सा है वो फूटा हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों की ओर से नारेबाजी की जा रही है और कहा यह जा रहा है दरअसल कि ममता बनर्जी होश में आओ। तो जिस तरीके से कुंभ को लेकर ममता बनर्जी की ओर से बयान दिया गया, विधानसभा के बाहर ममता के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। दिखा रहे आपको पटना की, जहां पर पटना में एनकाउंटर के बाद, लाइव एनकाउंटर के बाद तस्वीर दिखा रहे आपको पटना के कंकड़बाग इलाके की, जहां पर चारों ही आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद यहां से ले जाया जा रहा है। तो तस्वीर दिखा रहे आपको पटना की, जहां पर पटना के कंकड़बाग इलाके में फायरिंग करने के बाद जो 4 आरोपी थे वो एक घर का सहारा लेकर के छिप के बैठ गए थे, जिसके बाद पुलिस की ओर से यहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया। एसटीएफ के साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया और इस ऑपरेशन के बाद 2 घंटे के बाद फिलहाल पुलिस के हत्थे चढ़ गए ये आरोपी और अब फिलहाल आरोपियों को लेकर पुलिस यहाँ से रवाना हो रही है। तो जमीनी विवाद में यहाँ पर फायरिंग हुई थी और 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं, जहाँ पर देखिए पटना में बदमाशों से मुठभेड़ होती है। जमीनी विवाद के प्रकरण में 2 पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं, जमकर फायरिंग होती है। फायरिंग होने के बाद 4 बदमाश एक घर में छिप जाते हैं और घर में छिपने के बाद जो कुछ बदमाश होते हैं वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि पुलिस की ओर से एसटीएफ के साथ मिलकर के जॉइंट ऑपरेशन चलाया जाता है और जॉइंट ऑपरेशन के बाद फिलहाल राहत भरी खबर ये कि जो चारों ही बदमाश हैं उनको फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम पटना से, जहां पे चारों ही आरोपियों को पुलिस यहां से लेकर के जा रही है। इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। बदमाशों ने 4 राउंड की फायरिंग की थी, ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है। पटना पुलिस की ओर से बयान जारी किया गया और ये कहा गया कि पुलिस की ओर से कोई फायरिंग नहीं की गई। प्रयास ये किया गया कि इनको जिंदा पकड़ा जाए, कोई फायरिंग नहीं की गई ताकि आगे पूछताछ हो सके। तो जमीनी विवाद का ये पूरा का पूरा प्रकरण है जिसमें कुछ आरोपी फरार हो गए हैं, तो वहीं 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पटना एसपी की ओर से बड़ा बयान दिया गया और कहा गया कि फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पहले पुलिस की ओर से सरेंडर की अपील की गई अपराधियों से, सरेंडर ना करने पर पुलिस की ओर से एसटीएफ के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद इन अपराधियों को पकड़ लिया गया है और जो फरार बदमाश हैं उनकी तलाश लगातार जारी है। तो उस वक्त दहल उठा पटना का कंकड़बाग इलाका, जब वहां पे गोलियों की तड़तड़ाहट से ये पूरा का पूरा इलाका